हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कल एक दिन कोरोना के रिकॉर्ड 40,425 नए केसेस आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। इस समय देश में कोरोना के कुल मरीज 11,18,043 हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना से 27,497 मरीजों की जान चली गई है। देश में रिकवरी रेट 62.62% है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल मीडिया सेंटर में होनी है। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 500 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया और पाया गया कि उनके शरीर में दोहरी प्रतिरोधक क्षमता दिखी है। ये परीक्षण 18 से 55 साल के लोगों पर किया गया है। ब्रिटेन ने 10,000 लोगों पर वैक्सीन के परीक्षण का काम शुरू कर दिया है, जिसके रिजल्ट साल के अंत तक आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चीन में बनी वैक्सीन का फेज 2 का परीक्षण सुरक्षित रहा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि वैक्सीन से इंसानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। देश में अमरनाथ यात्रा कराए जाने के फैसले पर प्रदेश के उपराज्यपाल आज शाम 3 बजे बैठक करेंगे। श्रीनगर के राजभवन में अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यात्रा में अंतिम फैसला लिया जाना है। अमरनाथ यात्रा 23 जून से शुरू होने वाली थी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यात्रा फिलहाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। जम्मू में कल अमरनाथ यात्रा पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अगर यात्रा का आयोजन किया जाता है तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय सख्ती से पहले लागू किए जाएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कुछ क्षेत्रों में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी है। राज्य सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल में हर हफ्ते 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह सचिव अल्पान बंदोपाध्याय ने बताया कि इस सप्ताह गुरुवार और शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सभी दफ्तर और परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। अगले सोमवार को लॉकडाउन पर समीक्षा बैठक भी की जाएगी। यूपी में योगी सरकार ने कोरोना मरीजों को शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की सुविधा दे दी है। होम आइसोलेशन के तहत मरीजों को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सामान्य लक्षण वाले मरीजों को ही होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि यूपी के अस्पतालों में बेड की पर्याप्त सुविधा है, लेकिन लोग अस्पताल जाने से बचने के लिए बीमारी छुपा रहे हैं, इसलिए ये सुविधा शुरू की गई है। बिहार के सभी अनुमंडल अस्पतालों में एंटीजन जांच की सुविधा आज से शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके आदेश दे दिए हैं। अगले 1 हफ्ते में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये सुविधा शुरू होगी। जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि सभी जिलों में पर्याप्त जांच किट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जांच केंद्रों की जानकारी अखबारों के माध्यम से दी जाएगी। देश में लड़ाकू विमान रफाल की पहली तैनाती लद्दाख में भारत चीन सीमा पर की जाएगी। 5 रफाल विमान की पहली खेप 29 जुलाई से पहले देश पहुंच जाएगी। 29 जुलाई को अंबाला में इंडक्शन समारोह आयोजित किया जाएगा। अगस्त में फाइनल इंडक्शन के बाद रफाल को चीन सीमा पर ऑपरेशनल तैनाती के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा। करीब 5300 करोड़ के रक्षा सौदे के तहत राफेल विमान को MBDA से खरीदा गया है। रफाल विमान मेटियोर, स्केल्थ और माइका जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। भारत के नौसेना यूनिट ने अमेरिका के परमाणु कैरियर जहाज निमित्ज के साथ सैन्य अभ्यास किया। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में किया गया। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ने इससे पहले जापान और फ्रांस के साथ भी पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद की 45वीं सालाना बैठक इंडिया आइडियाज समिट आज से शुरू हो रही है। 22 जुलाई को पीएम मोदी बैठक को डिजिटली संबोधित करेंगे। समिट में आज रेल मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन होगा। सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और दोनों देशों के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। बैठक में कोरोना संकट के बीच वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका के बेहतर भविष्य पर चर्चा होगी। आज देश में टिड्डी समस्या पर कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। बैठक सुबह 11 बजे होगी। देश के कई इलाकों में अब भी टिड्डियों का हमला जारी है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार समेत देश के 9 राज्यों में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए रोजाना केमिकल का छिड़काव
हो रहा है। रेलवे आज प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाले के साथ पहली मीटिंग करेगा। रेलवे ने देश भर में 109 रूट्स पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट की प्रक्रिया को 8 चरणों में बांटा गया है। बैठक रेल भवन में सुबह 11 बजे से होनी है। रेलवे के चेयरमैन बैठक में मौजूद नहीं होंगे। 5 नवंबर तक बिडर फॉर्म्स के एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करके रेलवे चुने गए बिडर फॉर्म्स के नामों की घोषणा कर देगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जामिया हिंसा में हुई मौत और पुलिस कार्रवाई में सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा था। दिसंबर 2019 में जामिया हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थी। उन छात्रों की तरफ से ये भी याचिकाएं दायर की गई थी जिन्हें पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें आई थी। इन छात्रों ने मुआवजे की मांग की है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 2:30 बजे 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जारी की जाएगी। हरियाणा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 3 मार्च से 31 मार्च 2020 तक आयोजित किया गया था। कोरोना लॉकडाउन के चलते कुछ पेपरों को रद्द किया गया था। राज्य में बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी में आज से सभी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। यूपी के खाद्य अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि सभी कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। राशन का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में महीने की 5 तारीख से 14 तारीख तक और दूसरे चरण में 21 से 30 तारीख तक राशन बांटा जाएगा। निजी विमान कंपनी अपने 10% कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। इंडिगो ने ट्वीट करके अपने कर्मचारियों की इस बुरी खबर की जानकारी दी है। 10% के हिसाब से 2200 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। छांटे गए कर्मचारियों को 15 महीने का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी, लीव इन कैश और बोनस के पैसे भी दिए जाएंगे। कंपनी ने छंटनी के लिए कोरोना संकट में खराब आर्थिक हालत को हवाला दिया है। सीईओ रोनंजय दत्ता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इंडिगो के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। सिक्किम सरकार ने राज्य में आज से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव एससी गुप्ता की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कोरोना के प्रसार पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। सिक्किम में 21 जुलाई को सुबह 6 बजे से 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यूपी के सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के 2 इलाकों में आज से लॉकडाउन लगाया जाएगा। शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में आज सुबह 5 बजे से 27 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हॉटस्पॉट एरिया की संख्या बढ़ने पर डीएम विजेंद्र पांडियन ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर थाना क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, जो 18 जुलाई को पूरा हो चुका है। अन्य इलाकों में रोटेशन के हिसाब से पहले की तरह ही दुकानें और बाजार खुलेंगी। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने बसों का किराया 25% तक बढ़ा दिया है। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एचआरटीसी और परिवहन विभाग की बसों के किराए में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विधायक और मंत्री बस में मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगे। पूर्व विधायकों को भी ये सुविधा मिलेगी। किराया बढ़ने के पीछे राज्य सरकार ने महंगे डीजल और सवारियों की कम संख्या को वजह बताया। राजस्थान के जयपुर में आज 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक फेयरमाउंट होटल में होगी। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस विधायकों की यह तीसरी बैठक है। वहीं दूसरी ओर गहलोत सरकार ने राज्य में किसी भी मामले की सीबीआई जांच के लिए दी गई जनरल कंसल्ट को वापस ले लिया है। अब राज्य में किसी भी केस की जांच से पहले सीबीआई को राजस्थान सरकार से इजाजत लेनी होगी। गहलोत सरकार ने इसकी अधिसूचना कल जारी कर दी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आज डिजिटल रैली करेगी। 1993 में पुलिस गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों की याद में हर साल टीएमसी शहीद दिवस मनाती है। कोरोना संकट की वजह से इस साल शहीद दिवस पर डिजिटल रैली का आयोजन होगा। टीएमसी डिजिटल रैली के जरिए 5 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की योजना बना रही है। रैली का जिम्मा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पास है। रैली में सीएम ममता बनर्जी का संबोधन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होगा। अयोध्या केस में सीबीआई की विशेष अदालत में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देंगे, जबकि 24 जुलाई को लालकृष्ण आडवाणी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराई जाएगी।
हरिद्वार के सिडकुल में एक ही कंपनी के 288 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कंपनी में अभी 400 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन और कोरोना केस आने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बुलाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। यूपी के सीएम योगी के गृह जिले में अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर गोरखपुर के जिला अस्पताल की है, जहां घायल युवक को अस्पताल में बेड न मिलने पर मां की चप्पल को तकिया बनाकर सोना पड़ा। गोरखनाथ इलाके के गाजीरौला में गायत्री देवी की पट्टीदारों से हिंसक विवाद हो गया था। विवाद में गायत्री देवी और उनके बच्चे घायल हो गए। जिला अस्पताल में बेटी को एडमिट करा लिया, लेकिन बेटे को इलाज के बाद भी बेड नहीं दिया गया और उसे पूरी रात जमीन पर चप्पल सिर के नीचे रखकर सोना पड़ा। बिहार के बेगूसराय में सत्ताधारी पार्टी के एक नेता की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होकर महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील राम जब घर पहुंचे तो उनके स्वागत में रैली निकाली गई। इस रैली में लॉकडाउन के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया और ढोल नगाड़े बजाए गए। किसी समर्थक की वीडियो वायरल किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई का आदेश दिया है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को रद्द कर दिया है। आईसीसी ने कोरोना महामारी के चलते वर्ल्ड कप को रद्द करने का फैसला लिया है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी को कोरोना के खतरे में वर्ल्ड कप की मेजबानी में मुश्किलों के बारे में जानकारी दे दी थी। वर्ल्ड कप के रद्द होने के बाद बीसीसीआई के लिए अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। ब्राजील के प्रेसिडेंट जैरे बोल्सोनारो के कैबिनेट के 2 और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा नहीं ले रहे हैं। प्रेसिडेंट जैरे बोल्सोनारो खुद भी कोरोना संक्रमित हैं। अब तक ब्राजील में 5 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अमेरिका में इस समय चौथे चरण के अनलॉक के तहत सार्वजनिक जगहों को खोला जा रहा है। हालांकि अभी तक न्यूयॉर्क में मॉल्स और म्यूजियम को नहीं खोला गया है।